मंगल कर्ज का कारक है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंगल से हम केवल बैंक के लोन जैसी चीजों को ही क्यों देखते हैं? मंगल ऋण का कारक है और इस ऋण शब्द को समझना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम मंगल ग्रह और ऋण के संबंध में बात करेंगे। आमतौर पर जो सुना जाता है, समझा जाता है, वो यह होता है कि मंगल ऋण का कारक है। सही बात है, बिल्कुल सत्य है, मंगल ऋण का कारक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चूक हो जाती है ऊपरी ज्ञान के होने के कारण। चूक कहां पर होती? सिर्फ इतनी कि हम ऋण के संबंध में केवल बैंक से या किसी व्यक्ति से लिए गए धन संबंधी कर्ज को ही ऋण समझ लेते हैं। ऋषियों ने ऋण शब्द का जो प्रयोग किया है, यह बड़ा व्यापक अर्थ है इसका। किसी भी प्रकार के ऋण की बात होती है मंगल के संबंध में, मंगल जहां भी बैठेगा पूर्व के जन्म का किसी प्रकार का ऋण होगा ही होगा, यह निश्चित है। अब वह ऋण पॉजिटिव है या नेगेटिव, यह तय होगा भाव और उस भाव में पड़ने वाली राशि को देखकर जिसमें मंगल विराजमान है। किस प्रकार के ऋण को हम अदा करने आए हैं? कोई ऋण ही नहीं था तो जन्म ही नहीं मिलता। कुछ ना कुछ तो हमारा शेष था, कुछ ना कुछ हमने ऐसे कर्म निर्मित किए थे, कुछ ना कुछ ऐसी हमारी इच्छाएं अधूरी थी, चाहे हमारा स्वयं के प्रति ही क्यों ना कोई ऋण शेष रह गया हो। हमें लगता हो पूर्व के जन्म में कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया या ये काम मेरे प्रति अधूरा रह गया, और बहुत गहनतम भाव से वह व्यक्ति चिपका रहा हो पूर्व के जन्म में अपने प्रति। कुछ एक बात, कुछ एक टीस उसके मन में रह गई हो कि अगर यह पूरा हो जाता तो कितना सुंदर था, और इन्हीं विचारों के साथ ही उसको अपने जीवन की आगे की यात्रा को करने का सुख नहीं मिला। तो अगले जन्म में वह मंगल लग्न में आएगा, बाकी के भी कर्म निश्चित करेंगे कि मंगल से प्रदत्त वह कर्ज इस जन्म में हम पूर्ण कर पाएंगे या नहीं। पूर्ण करने की जो हम कोशिश करेंगे उससे हमें सुख मिलेगा या दुख। कई बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे मंगल के माध्यम से जो ऋण हमें चुकाने होते हैं, वह ऋण हम बड़े दुखी मन से चुकाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें उस ऋण को चुकाना होता है लेकिन हम बड़े सुखी मन से चुकाते हैं। यह ग्रह की स्थिति पर है। तो बताना यह चाहता हूं कि मंगल किसी भी भाव में बैठेगा, वो किसी न किसी प्रकार के ऋण को भी प्रदर्शित करेगा, जो कि हमारा पूर्व के जन्म का ऋण है। मंगल का अगर संबंध 6th हाउस के लॉर्ड से बन जाता है, यानी 6वें भाव के स्वामी से बनता है, 6वें भाव में जो राशि लिखी, जो गिनती लिखी है, उस गिनती का जो ग्रह है, वह ग्रह अगर मंगल से किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित करता है, यानी मंगल जहां भी बैठा है उसके साथ अगर 6वें भाव का स्वामी ग्रह बैठ जाए, या मंगल के ऊपर 6वें भाव के स्वामी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो यह जो योग है यह बहुत अधिक बली हो जाता है, और यह एकदम निश्चित हो जाता है कि इस जन्म में यदि उस व्यक्ति ने अपने ऋण से संबंधित उस जिम्मेदारी को चुकता ना किया तो वह बड़ी गंभीर समस्याओं से ग्रसित होगा। मंगल उस कुंडली में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से संबंधित नए ऋण को इस जन्म में फिर से पैदा करेंगे, और विशेष प्रकार के उन भावों से संबंधित कष्ट भी देंगे जिन जिन भावों के स्वामी मंगल हैं। और जिस भाव में मंगल विराजमान है उस भाव के संबंधी से उस व्यक्ति की शत्रुता होगी या फिर हानि दे देंगे। उदाहरण से समझिएगा कि मान लीजिए कि यदि मंगल किसी की कुंडली में 4थे भाव में विराजमान है, तो 4था भाव हमारी माता का भाव होता है, हमारे घर का, हमारे फिक्स्ड प्रॉपर्टी का भाव होता है।
तो इससे संबंधित कोई ना कोई ऋण लेकर हम आए, अब उस ऋण से हमें सुख मिलेगा या दुख। अगर मंगल नीचस्थ हो या विशेष पाप प्रभाव में चतुर्थ भाव में हो तो कहीं ना कहीं माता का ऋण शेष रह गया है। और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड यानी छठवें भाव का स्वामी ग्रह भी यदि मंगल पर दृष्टि डाले या फिर मंगल के साथ बैठ जाए और वह पाप दृष्टि हो, पीड़ित कर रही हो मंगल को, तो ऐसे व्यक्ति को मां से संबंधित कष्ट रहेगा। बहुत से मामलों में यह देखा गया है कि माता से मतभेद होगा या व्यक्ति माता की आज्ञा का पालन नहीं करने वाला होगा और पूर्व के जन्म का जो ऋण निर्मित कर रखा है इसने, वह ऋण जो है इस जन्म में भी कंटिन्यू करेगा और अपने उस दोष को बढ़ाएगा। बढ़ते हुए जीवन के क्रम में ऐसे व्यक्ति की प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, यहां तक कि स्वयं का घर भी किसी न किसी कारण से उससे दूर हो जाएगा और यह पीड़ा का कारण बनेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड उस ऋण को बल दे रहा है और मंगल ऋण का कारक है। अब आप सब लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यदि मंगल अच्छी स्थिति में हो क्या तब भी ऋण का निर्माण होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन तब प्रसन्नता पूर्वक जातक उस ऋण का निर्वहन करेगा, उसमें उसको दुख नहीं होगा। ऋण यानी उस उत्तरदायित्व, उस जिम्मेदारी का निर्वहन तब भी करना पड़ेगा, उस जिम्मेदारी को उसको चुकाना पड़ेगा। जिस प्रकार हम ऋण को चुकाते हैं, जिस प्रकार कोई किस्त आती है हमारी, हमने लोन ले रखा हो बैंक से और वो जो किस्त है वो हमें चुकानी ही चुकानी है, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। हमने उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई लाभ लिया था तो उस लाभ के बदले में हमें जो किस्त आई वो हमें चुकता करनी है। तो अगर मंगल कुंडली में अच्छा होगा तब भी यह बताएगा कि किस प्रकार का ऋण चुकता करने आए हैं, लेकिन उससे संबंधित पूर्व के जन्म में आपने उस कर्म फल को बहुत अच्छे ढंग से निभाया था, लेकिन उसको निभाते हुए कहीं ना कहीं वह अधूरा रह गया, वह जो जिम्मेदारी थी वह अधूरी रह गई। लेकिन आपका उसके प्रति कोई पाप कर्म निर्मित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उस कर्म को, उस जिम्मेदारी को आप नहीं निभा पाए थे। तो इस जन्म में चूंकि आपने सद्भाव के साथ, सहयोग की भावना के साथ अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन वह जिम्मेदारी पूर्ण नहीं कर पाए, मन में वह टीस रह गई, वह इच्छा प्रगाढ़ थी कि इस जिम्मेदारी को मैं निभाना चाहता हूं, और इन्हीं विचारों के साथ यदि जीवन का अंत हुआ तो फिर इस जन्म में मंगल चूंकि सपोर्ट करने वाले होंगे तो इस कारण वह अच्छे शुभ राशियों में, शुभ भावों में विराजमान होंगे, अच्छा फल देने वाले होंगे। लेकिन उस भाव से संबंधित जो भी संबंधी बनते होंगे, जैसे फोर्थ हाउस मां का है, तो मां के प्रति अगर कोई कर्तव्य निर्वहन करने में आपकी इच्छा थी लेकिन किसी कारण से आप पूर्ण नहीं कर पाए, आपकी आत्मा, आपका चित्त शुद्ध था और पूर्ण नहीं कर पाए हैं, तो इस जन्म में आप पूर्ण करेंगे। मां के प्रति वह उत्तरदायित्व, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आप करेंगे, लेकिन उसमें आपको प्रसन्नता होगी। और ठीक विपरीत यदि आपका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्यों में लिप्त होकर अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हुआ है, पीड़ा कष्ट दिया है उसने, तो एक ऋण बनता है उसके ऊपर, और इस जन्म में वह उस भाव को धारण करेगा जिस भाव से संबंधित संबंधी को पूर्व के जन्म में उस व्यक्ति ने कष्ट और पीड़ा दी है। तो इस जन्म में भी वह ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनेंगी कि वह व्यक्ति या तो उस व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो जाएगा। मान लीजिए पंचम भाव से संबंधित तो कोई ऋण बना था और मंगल पंचम भाव में इस जन्म में उस व्यक्ति के पंचम भाव को धारण करेंगे, राशि भी उसी प्रकार से पीड़ा देने वाली मंगल को मिलेगी पंचम भाव में, और उसी प्रकार के कर्म के अनुरूप क्रूर या पापी ग्रह भी दृष्टियां डालकर उसको बल दे रहे होंगे। तो पंचम में मंगल बैठेगा। पूर्व के जन्म में अगर इस जातक ने पुत्र से संबंधित कोई विशेष कष्ट या पीड़ा दी है, या किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र को कोई ऐसी चोट या पीड़ा दी है कि वह इतना दुखित हुए, इतना कुपित हुए हैं, तो वह श्राप इस जन्म में फलीभूत होगा। तो पंचम में मंगल पीड़ा कारक होकर बैठेगा और उस व्यक्ति के
जो संतान होगी वह कुछ इस प्रकार की होगी कि वह उसके ऋण को तो चुकाएगा, वह संतान उस व्यक्ति के ऊपर पूर्णतः आश्रित हो जाएगी। हो सकता है मानसिक रूप से अपंग हो, तो फिर उस व्यक्ति को पूरे जीवन भर उस ऋण का निर्वहन करना पड़े अपने पुत्र के प्रति। या फिर मंगल अपनी प्रकृति के स्वरूप कोई ऐसी दुर्घटना दे दे जिसमें कोई अंग भंग इस प्रकार का हो जाए कि वह पुत्र जो है वह लाचार हो जाए, इस योग्य न रहे कि वह अपने सभी दैनिक क्रियाओं को सामान्य तौर पर कर सके। तो फिर उस व्यक्ति को पिता के रूप में अपने पुत्र के प्रति एक ऋण को चुकाना है और पूरे जीवन भर चुकाए। लेकिन यह जो उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा होगा वह पिता, वह पीड़ा और कष्ट को भोगते हुए करेगा उस ऋण को चुकता। और अगर शुभ योगों के साथ मंगल का कोई कर्ज निर्वहन करना पड़ेगा तो वह प्रसन्न और आनंद चित्त होकर अपने उस कर्ज को चुकता करेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि मंगल की स्थिति कुंडली में कहीं भी हो, पॉजिटिव मंगल हो या नेगेटिव मंगल हो, दोनों ही सूरतों में मंगल ऋण को प्रदर्शित करता ही करता है। अब यही मंगल यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड को या 11th हाउस को लॉर्ड को यानी द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह को या एकादश भाव के स्वामी ग्रह को पीड़ित कर रहा हो, यानी मंगल स्वयं प्रॉब्लमेटिक हो और इन दोनों भावों में बैठकर पीड़ा देने वाला बन जाए, या फिर इन दोनों भावों के स्वामियों को के साथ या किसी एक भाव के स्वामी के साथ कोई पीड़ित करने वाला फल का निर्माण करने लगे, साथ में छठवें भाव का स्वामी ग्रह भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए या दृष्टि डाल दे, क्रूर या पापक दृष्टि, या फिर उनके साथ बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन से संबंधित ऋण के जो योग बनते हैं वह जल्दी शांत नहीं होते, बार बार पीड़ा देने लगते हैं। यहां पर मंगल धन से संबंधित कर्ज को भी प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी की कुंडली में या यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर्ज से संबंधित कोई विशेष प्रकार की पीड़ा का अनुभव कर रहा हो तो वह अपनी कुंडली में देखेगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस के लॉर्ड के साथ मंगल की कोई स्थिति निश्चित बन रही होगी, और साथ ही में 2nd हाउस या फिर 11th यानी द्वितीय या 11वें भाव का भी कोई ना कोई रोल इन दोनों ग्रहों के साथ बन रहा होगा। जब जब दशा अंतरदशा आएगी इनमें से किसी भी एक ग्रह की तो कर्ज की स्थिति थोड़ी सी भयावह और पीड़ादायक बनती दिखेगी। इन परिस्थितियों में यदि उस पीड़ादायक ग्रह का बीज मंत्र का जाप शुद्ध चित्त के साथ अगर नियमित ढंग से किया जाए तो निश्चित राहत मिलती है। साथ ही में यह भी देख लिया जाए कि द्वादशांश लग्न चार्ट में यानी D12 चार्ट में मंगल ने या फिर 6th हाउस के लॉर्ड ने कौन सी राशि धारण की है। तो छठवें भाव का स्वामी ग्रह या मंगल या अगर दोनों पीड़ा कारक हैं तो दोनों ग्रह द्वादशांश लग्न चार्ट में जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि के जो इष्ट देवता होते हैं यदि उनकी पूजा उपासना और आराधना की जाए तो भी फाइनेंस यानी धन से संबंधित कर्ज के मामलों में बहुतायत मात्रा में राहत देते हुए दिखेंगे। यह एक रिसर्च का टॉपिक रहा है, मैंने बहुत सी कुंडलियों में इसको इंप्लीमेंट करके देखा तो मुझे रिजल्ट बड़े पॉजिटिव मिले। तो आज इस वीडियो में यह मैंने बताने की कोशिश की कि मंगल केवल धन से संबंधित कर्ज का कारक नहीं है, मंगल ऋण का कारक बताया गया है। किसी न किसी प्रकार का ऋण हम पे सब पे है। जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिए हैं, जो भी मनुष्य किसी न किसी प्रकार का ऋण लेकर आए हैं और उस ऋण का निर्वहन करने में ही भलाई है, हमें उस ऋण को चुकता करना है। लेकिन अमूमन होता क्या है, देखा यह जाता है कि जिस प्रकार का ऋण हम निर्मित करके आए हैं पिछले जीवन में, इस जन्म में उस प्रकार के संबंधी से हमारा बैर भाव बन जाता है।
क्योंकि वह तो शत्रु के रूप में मंगल आया है। तो जब वैरभाव बनेगा तो उस प्रकार के संबंधी से हमारी शत्रुता बढ़ती जाएगी, हम उसके अहित की बात करते जाएंगे और पूर्व के जन्म से जो हम ऋण लेकर आए हैं उस ऋण को हम इस जन्म में भी और नेगेटिव करते चले जाते हैं। क्योंकि मंगल भूमि पुत्र भी है तो यह प्रत्येक प्रकार के फिक्स्ड असेट को भी प्रभावित करता है, तो ये पीड़ित करेगा। मंगल रक्त का कारक है तो रक्त से संबंधित भी परेशानियां देने लगेगा। क्यों? क्योंकि मंगल चाहता है कि आप पूर्व के जन्म में जो कर्ज निर्मित करके आए उसको चुकता करें और प्रसन्न चित्त हृदय से चुकता करे, लेकिन ये हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आदमी इतना मेटेरियलिस्टिक हो चुका, इतना भौतिकवादी हो चुका है कि वह इन सब विषयों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहता। और मंगल कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों का भी कारक है। छोटे भाई बहनों को अगर किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हम दे रहे हैं तो निश्चित जानिए कि हम अपने मंगल को प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं। रोग, वो भी ब्लड से संबंधित, हड्डियों का टूटना, दुर्घटना, इस तरह की समस्याएं निश्चित होंगी। जिस समय से किसी व्यक्ति ने अपने छोटे भाई बहनों को पीड़ा देना प्रारंभ किया होगा, मैक्सिमम अधिकतम 12 वर्ष के बाद निश्चित उसके जीवन काल में एक बड़ी दुर्घटना जरूर आएगी। बड़ा रहस्यमयी है यह कुंडली का विज्ञान। आप लोगों को अगर लगता है कि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेज सकते हैं। हम कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क करते हैं और हमारे सभी उपाय सरल होते हैं। किसी भी प्रकार के जेमस्टोन को पहनने की सलाह हम जल्दी नहीं देते, उसके भी पीछे कई कारण हैं। हम सरल और आसान उपाय बताते हैं जिनको करके आप अपने जीवन में आने वाली विशेष प्रकार की परेशानियों को, रोग से संबंधित किसी प्रकार के कष्ट को, समाज या परिवार में किसी प्रकार की पीड़ा का अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो उससे छुटकारा मिल सकता है। तो आज हमने मंगल के विषय में ऋण को थोड़ा व्यापक और विस्तृत रूप में समझने की कोशिश की और सूक्ष्म विश्लेषण की ओर थोड़ा सा हम आज बढ़े। इसी क्रम में हम दूसरे ग्रहों के जो प्रमुख कारकत्व हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के भ्रम या किस प्रकार की अज्ञानता के कारण हम किसी कुंडली का जब परीक्षण करते हैं तो सटीक रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंच पाते। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यही विराम देता हूं और अपने इस सूक्ष्म विश्लेषण की परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम हम अगले वीडियो में फिर किसी ग्रह के किसी कारकत्व की चर्चा के रूप में करेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।